नमस्कार, मैं योगाचार्य रामनरेश। दोस्तों, आज हम कपालभाति प्राणायाम को करेंगे, कपालभाति प्राणायाम को समझेंगे। इस एकांतवास के समय में, इस लॉकडाउन के समय में, एकांतवास के समय में कपालभाति प्राणायाम आपके लिए बड़ा ही उपयोगी साबित होगा, क्योंकि लोग घर पर बैठे हुए हैं और जब घर पर रहते हैं तो स्वाभाविक है भोजन भी अधिक कर लेते हैं और व्यायाम कम करते हैं। शरीर की जो क्रियात्मकता है वह घट जाती है। तो इसलिए इस कपालभाति के माध्यम से संपूर्ण पाचन संस्थान को व्यायाम मिल जाता है, संपूर्ण पाचन संस्थान को मसाज मिल जाती है। पैनक्रिया, लीवर, किडनी, छोटी आंत, बड़ी आंत, संपूर्ण पाचन संस्थान इससे स्वस्थ हो जाता है। तो इस एकांतवास के समय में आप घर पर एक स्थान पर बैठे बैठे ही किस प्रकार से अपनी आंतों को, छोटी आंत को, बड़े आंत को, अपने अमाशय को, अपने लीवर को, अपनी किडनी को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, आप देखिए। अद्भुत प्राणायाम है। इस प्राणायाम के माध्यम से जो कई आसनों के माध्यम से हम जिन आंतों को, जिन सूक्ष्म अंगों को व्यायाम नहीं दे पाते हैं, इस प्राणायाम के माध्यम से आप उन अंगों को भी व्यायाम दे सकते हैं। जैसा कि इसका नाम ही है कपालभाति। कपाल का मतलब होता है मस्तिष्क, भाति का मतलब होता है तेज। आपके मस्तिष्क, आपके चेहरे का तेज, ओज, आभा बढ़ाने वाला ये प्राणायाम है। दोस्तों, जिसका पेट स्वस्थ रहता है उसका चेहरा भी स्वस्थ रहता है, जिसका पेट स्वस्थ रहता है उसका मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, जिसका पेट स्वस्थ रहता है उसकी आंखें स्वस्थ रहती हैं, जिसका पेट स्वस्थ रहता है उसका फेफड़े, हृदय, संपूर्ण शरीर पेट से ही तो जुड़ा हुआ है। सारे पोषक तत्व पेट से तो अवशुष्ट किए जाते हैं। तो इसलिए इस महत्वपूर्ण अंग को, शरीर के इस महत्वपूर्ण अंग को हम व्यायाम देते हैं इस कपालभाति के माध्यम से। कई शास्त्रों में इसको जो है क्रिया के रूप में माना गया है, लेकिन कई आधुनिक ऋषि इसको प्राणायाम भी कहते हैं। नाम कुछ भी हो, इसके लाभ देखिए, इसके अद्भुत लाभ है। यह शरीर से विषाक्त तत्वों का निष्कासन करता है, शरीर की एक एक जोड़ से एयर को बाहर निकाल देता है। आप लोग घर में बैठे हुए हैं, किसी के हाथ में, किसी के पैर में, किसी के गर्दन में दर्द रहता ही है, तो ये शरीर से दर्द को बाहर निकालता है। क्योंकि वात, पित्त, कफ, 3 प्रकार से शरीर में रोग फैलते हैं, या तो वात के कारण, या पित्त के कारण, या कफ के कारण। तो दोस्तों, सबसे अधिक 80 प्रकार के रोग होते हैं वात से संबंधित। और वात की उत्पत्ति स्थल क्या है? वात का उत्पत्ति स्थल है बड़ी आंत। आंतों से ही वात जो है उत्पन्न होती है और ये वहीं पर व्यायाम देता है। इसलिए आपके जोड़ों में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई दर्द है तो वह वात के कारण है। उस वात को बाहर निकालने का काम कपालभाति प्राणायाम करता है। आइए इसकी विधि को समझते हैं। तो पहली उंगली अंगूठे को मिला लेना है। जिनका वजन अधिक है या जिनको दुबला होना है वह सूर्य मुद्रा करेंगे। ये जो दूसरी उंगली है, रिंग फिंगर है ना, तो इसको जो है अंगूठे के नीचे इस प्रकार से, अंगूठा ऊपर, ये सूर्य मुद्रा। इस प्रकार से जिनको वजन बढ़ाना है वो पृथ्वी मुद्रा, लेकिन अधिकतर लोग तो वजन घटाने वाले ही मिलेंगे, तो आपको नीचे रखना है अंगूठे के, सूर्य मुद्रा। दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर, मेरुदंड को सीधा, चेहरे पर प्रसन्नता। श्वासों को छोड़ने पर ध्यान देना है, श्वासों को लेने पर ध्यान नहीं देना। स्वाभाविक रूप से श्वास हमारे अंदर चली जाती है, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। छोड़ने पर हमें पूरा ध्यान देना है। देखिए, आंखों को बंद कर लेना है, रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पर प्रसन्नता। इस प्रकार से श्वासों को छोड़ना है। चरई बेती लगातार, बिना रुके, बिना थके श्वासों को छोड़ते रहना है। जो स्वस्थ हैं वह 1 सेकंड में 2 बार, जो शुरुआती अभ्यासी हैं वो 1 सेकंड में 1 बार, और जिनको बीपी है, जिनको हृदय रोग है, उन लोगों को बहुत धीमी गति से करना है। 2 सेकंड में, 3 सेकंड में
एक बार इस प्रकार से। जो रोगी हैं उनको इस प्रकार से करना है। ये धीमी गति। जो शुरुआती अभ्यास है वो मध्यम गति, इस प्रकार से। और जो पहले से अभ्यास करते आ रहे हैं या जो युवा हैं उनको इस प्रकार से। इस प्रकार से श्वासों को छोड़ना है। कपालभाति प्राणायाम करने से सभी रोग शरीर से बाहर निकल रहे हैं, शरीर के समस्त रोग शरीर से बाहर निकल रहे हैं, सभी नकारात्मक शक्तियां शरीर से बाहर निकल रही हैं। इस प्रकार के भाव भी आपको मन में लाना है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि भावों के साथ किए हुए प्राणायाम से 100% लाभ होता है। सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार से तो दृढ़ भूमि कहा, महर्षि पतंजलि ने कहा है कि सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार से तो दृढ़ भूमि, श्रद्धा भक्ति पूर्वक जो निरंतर लंबे समय तक प्राणायाम को करता है उसको विशेष लाभ मिलता है, दृढ़ हो जाता है। तो प्राणायाम आपको करना है, लेकिन इसकी अवधि को बढ़ाना है। कई लोग हमारे जो कक्षा में भी आते हैं तो हम देखते हैं कि कई लोग रुक जाते हैं बीच में, उनको लाभ कम होता है। लेकिन कई लोग प्रयत्न पूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ अभ्यास को निरंतर बढ़ाते चले जाते हैं, उनको विशेष लाभ होता है। तो अभ्यास को आपको बढ़ाना है, एक ही अभ्यास पे नहीं टिके रहना कि सालों साल 2 मिनट कर रहे हैं तो 2 मिनट। आपको अभ्यास को बढ़ाना है, 10 मिनट से 15 मिनट तक इसका अभ्यास करना है। दोस्तों, पैरों की उंगलियों के जोड़ों से लेके टखनों को, घुटनों के जोड़ों से लेके कमर के जोड़ों से लेके संपूर्ण मेरुदंड, उंगली, कोहनियां, कंधे, गर्दन और जितने भी जोड़ हैं शरीर में, सभी सूक्ष्म और जो स्थूल जोड़ हैं उनसे ईयर को ये बाहर निकालने का काम करता है। शरीर में ईयर का भर जाना ही वृद्धावस्था है और शरीर से ईयर का बाहर निकल जाना ही युवावस्था है। तो इस शरीर से ईयर को बाहर निकालता है। आपके शरीर में जब ईयर नहीं रहेगी तो आप देखिए, आप जो है आपके जोड़ों में शक्ति आ जाएगी। आप कहीं भी यदि इस प्रकार से पत्थर फेंकेंगे तो जिसके शरीर में एयर है वह ज्यादा दूर नहीं फेंक पाएगा, यहाँ पे हाथ उसका फंस जाएगा क्योंकि एयर है। इसलिए ये प्राणायाम शरीर से एयर को बाहर निकालता है, आपके शरीर में शक्ति देता है, आपको स्फूर्ति से भर देता है और मन को एकाग्र कर देता है। और चूंकि ये क्रियात्मक प्राणायाम है तो इससे खून का संचरण भी पूरे शरीर में होता है, उत्साह स्फूर्ति से शरीर भर जाता है। एक अंतिम बात, इसको देखिए किस प्रकार से करना है। सक्रियता पूर्वक श्वासों को छोड़ना है, निष्क्रियता पूर्वक श्वासों को लेना है। इस प्रकार से श्वासों को छोड़ना है। सभी प्राणायाम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ देने वाले हैं। इसका आध्यात्मिक पक्ष आप देखिए, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, यह 3 चक्र इस प्राणायाम के द्वारा जागृत होते हैं। बड़ी आंत से यह जो है अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करता है। छोटी आंत के सभी छिद्रों को खोल देता है, जिससे पोषक तत्वों को अच्छे से अवशोषित किया जा सकता है। अमाशय को भी पूरी तरह से स्वस्थ रखता है। संपूर्ण पाचन संस्थान इस प्राणायाम के माध्यम से जो है पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। और जिसका पाचन संस्थान स्वस्थ रहता है उसके सभी अंग स्वस्थ रहते हैं। पाचन संस्थान ही मूल है शरीर का। तो दोस्तों, इस प्राणायाम को नियमित रूप से करिए, अपने शरीर को बलिष्ठ बनाइए। यह शरीर को बल देने वाला प्राणायाम है, युवाओं के लिए अति आवश्यक प्राणायाम है। इस प्राणायाम को नियमित रूप से करिए और पूरा लाभ उठाइए। मेरा उद्देश्य यही है कि आप तक जो हमारे ऋषियों महर्षियों ने जैसा बताया वैसा आप तक पहुंचाना, ये मेरा उद्देश्य है। इसीलिए इस लॉकडाउन का सदुपयोग करते हुए मैंने ये चैनल बनाया जिससे कि आप तक मैं पहुंच सकूं।